Good morning, Namaskar, Sat Shri Akal to everyone. I, Suman Thakur, welcome all of you in this new episode of Super Sunday. At Sandeepni Gurukul, Sundays are not just the Sunday, it's a Super Sunday where preparation meets performance, where preparation meets exam, and every Sunday at Sandeepni Gurukul is one step closer to the selection. So as you all know, in Super Sunday हम आपको बताते हैं जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है यहाँ पे एनडीए, जेई और नीट का, उसके इनसाइट्स एंड इनपुट्स आपको देते हैं। और हर संडे की तरह इस बार भी मॉक टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड, सो आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ दिस मॉक टेस्ट। और हम बात करेंगे उन स्टूडेंट से जिन्होंने ये मॉक टेस्ट दिया है, जो इस मॉक टेस्ट में अपीयर हुए हैं, और उनसे पूछेंगे कि आज का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस मॉक टेस्ट को लेके। लेकिन आज के एपिसोड में कुछ और भी है। हम स्टूडेंट से सिर्फ यही बात नहीं करेंगे कि उनका मॉक टेस्ट कैसा रहा, आज हम थोड़ा हट के बात करेंगे। आज हम उनसे पूछेंगे कि इतने टाइम से जो वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो उन मॉक टेस्ट को कैसे देखते हैं, हाउ दे परसीव दीज मॉक टेस्ट, क्या समझते हैं वो इन टेस्ट को जब वो इस टेस्ट में अपीयर होते हैं। दूसरा, हम उनसे बात करेंगे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो प्रेशर होता है वो उससे कैसे डील करते हैं, और जब एग्ज़ाम चल रहा होता है उस समय जो वो मेंटल प्रेशर फील करते हैं वो कैसे खुद को फोकस्ड रखते हैं। और लास्टली हम उनसे ये बात करेंगे कि जो उनकी प्रिपरेशन चल रही है, एवरी वीक जो मॉक टेस्ट होता है, ये उनके फ्यूचर को, उनके कॉन्फिडेंस को कैसे शेप कर रहा है। लेकिन उन एस्पिरेंट से बात करने से पहले लेट्स टॉक टू देयर मेंटोर। पहले हम उनसे जान लेते हैं कि उनका इस मॉक टेस्ट को लेके क्या ओपिनियन है। लास्ट वीक की जो ट्रेनिंग है वो किस पे फोकस थी, आज का जो मॉक टेस्ट है वो किस स्किल्स पे फोकस था। तो पहले हम बात करते हैं उनके मेंटोर से। सो आज के इस मॉक टेस्ट के बारे में मोर इनपुट्स लेने के लिए एंड इनसाइट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एनडीए, नीट और जेई एस्पिरेंट्स के ट्रेनर मिस्टर दिग्विजय रॉय। सर, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सुपर संडे। एंड सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द लास्ट वीक। जो आपने लास्ट वीक हमारे एस्पिरेंट्स को जो ट्रेनिंग दी है, वो ट्रेनिंग किस चीज़ पे मेनली फोकस्ड थी? आई एम दिग्विजय रॉय, आई एम टीचिंग फिजिक्स टू द टेक्नो स्टूडेंट्स। इस वीक मैं उनको फिजिक्स के जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा था, तो मैंने उनको ट्रेंड किया इस पॉइंट पे फोकस करने को। उनको कहा कि आप मेनली फोकस करो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आप हैंडल करोगे। इट मीन्स कि पेपर में टाइम कम रहता है, कम टाइम में आपको क्वेश्चंस के लेंथ वगैरह पे भी आपको ध्यान देना होगा। आपको सिलेक्टिव होना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को बाद में हमें हैंडल करना है। फर्स्ट थिंग ये रहा। सेकेंड थिंग, हमें क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में रीड करके उसके बाद उसको आंसर करना है। इससे क्या होता है, एरर्स कम होते हैं। क्वेश्चंस जो आंसर आप करते हो तो आंसर में एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेन थिंग था टाइम कैसे मैनेज करें, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, और अंडर प्रेशर आप किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में उनको और डिटेल में मैंने करवाया है काम। सो रादर देन कि जस्ट आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएं, आपने लास्ट वीक की ट्रेनिंग में उनको ये बताया है कि इंटेलिजेंसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करना है, बिकॉज इंटेलिजेंसी अलोन इज नॉट गोना वर्क ना इफ वी डोंट नो हाउ टू मैनेज द टाइम। एंड सर, एक चीज़ और बताइए, आज का जो टेस्ट था वो किस स्किल को टेस्ट किया गया स्टूडेंट की? वो क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, वो आप उनको सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं एक एग्जाम में अपेयर होने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक मॉरल सपोर्ट होती है टीचर्स की तरफ से, ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि आपने टाइम मैनेज करने पे फोकस किया लास्ट वीक की ट्रेनिंग पे, लेकिन आज जो टेस्ट हुआ उसमें उनकी कौन सी स्किल जो थी उसको टेस्ट किया गया? आज का जो टेस्ट था उसमें कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन जो है लेंदी थे। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप कम टाइम में अंडर प्रेशर, जो एग्जाम का जो एक एनवायरनमेंट होता है उसमें प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर परफॉर्म करने का, तो अंडर प्रेशर हम किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में हम सॉल्व करें। तो मेनली अगर देखा जाए तो अंडर प्रेशर
बच्चे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कितना एक्यूरेसी ले पाएंगे, इन सब चीज़ों का टेस्ट जो है अभी रहा है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है इसका। ओके, सो आज का टेस्ट मेनली फोकस था कि अंडर प्रेशर अपने माइंड को काम रख के कैसे पेपर को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, आज क्या एक टिप आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? हाँ मैम, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे क्वेश्चंस को देख के जल्दी जल्दी में कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनसे वो जो क्वेश्चन वो सही कर सकते थे वो उनसे गलत हो जाते हैं जी। ठीक है, फिर जो कुछ क्वेश्चंस को करने में बच्चे सॉल्व करने में उसके लेंथ को मेंटेन नहीं कर पाते और वो बीच में एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं रख पाते अपना जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने ट्रेनिंग पे फोकस करो, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, आपसे क्वेश्चंस प्रॉपर वे में सॉल्व हो जाएगा। तो डोंट रश, अपने आप पे कंट्रोल रखो, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो और क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व करिए। Okay, so thank you so much sir for being with us in this episode. Now to continue with the journey of this Super Sunday episode, अब हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट से जिन्होंने आज टेस्ट को, इस मॉक टेस्ट को दिया है, और उनसे जानते हैं कि व्हाट चैलेंजेस दे फेस्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और उन्होंने उस एग्ज़ाम के प्रेशर को, उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। तो फर्स्टली हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं आकृति ठाकुर। शी इज़ एन ND एस्पिरेंट एंड शी इज़ फ्रॉम ग्रेड 11th। सो आकृति, कैसा रहा आज का टेस्ट आपका? Today's test was quite difficult. I found it quite difficult. Okay. There were many distractions in today's exam. Like one word I would like to share, that was like when I started the exam, I was in a hurry to finish all the questions in a timely manner. Okay. This distracted me a lot. Because of that, I skipped many of the questions. Okay. And the questions I skipped were more distracted to me. ओके, सो जो प्रेशर था एग्जाम का, उसकी वजह से यू वर फेसिंग डिफिकल्टी टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू स्किप्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यस मैम। और क्या आपने बाद में उनको सॉल्व किया? Now I have completed the exam and now I'll sit and analyze the exam and I'll do practice the questions I have skipped. Okay, so my next question is कि how did you bring that focus back to the exam? I retained my training and my mentor said me that this test is just to test our preparation, not to judge us for a job or something. Okay. So by this I gathered my focus back. Okay, so you trusted your training. Yes, जो ma'am. आपने लास्ट वीक की, you recalled the teaching of your mentors कि कैसे उस प्रेशर के साथ डील करना है. Yes, ma'am. So thank you so much for being with us in this episode, Akriti. Thank you. इस बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए now we have with us Yuvraj from Jammu. He is an NDA aspirant and he is from grade 7th. So Yuvraj, आज आप टेस्ट में अपीयर हुए हैं, Yes, तो ma'am. कैसा गया आज का टेस्ट आप? मैम आज का टेस्ट में थोड़ा हार्ड था, पर मैम लास्ट तक मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, तो क्या मैं आपका ये क्वेश्चन पेपर देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैम। ओके, सो आज आप यू आर NDA एस्पिरेंट, राइट? या मैम। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ युवराज, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं टोटली आपने कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं? मैम मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले स्किप किए थे, पर मैम एंड तक मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, पर वो क्यों स्किप हुए वो क्वेश्चंस आपके? मैम क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। ओके, तो मैम हमें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है ना, उसमें हमें बताया जाता है कि जो मुश्किल क्वेश्चन है उन्हें लास्ट में करना ठीक होता है। ओके, इसलिए पहले मैंने जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे वो मैंने किए। जब मेरे को लगा कि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं, तब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था और एग्जाम का जो प्रेशर था वो कम हो गया था। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और ज़्यादातर मेरे ठीक थे। ओके, सो आपने एक बेटर टाइम मैनेजमेंट करके आपने वो सारा जो क्वेश्चन है वो टाइमली मैनर यू फिनिश दैट पेपर, एंड जो स्किप्ड क्वेश्चन थे वो मोस्टली आपने सॉल्व कर लिए, लेकिन सारे नहीं कर पाए आप। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच युवराज फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैम। नाउ वी हैव युवराज सिंह विद अस। ये पंजाब से हैं, ये भी NDA एस्पिरेंट हैं एंड ही इज स्टडिंग इन ग्रेड 9th। तो आज हम इनसे जानेंगे जो मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके बारे में। तो युवराज, आप ये बताइए कि किस ट्रेनिंग ने, कौन से सब्जेक्ट की ट्रेनिंग में आज आपको हेल्प की इस एग्जाम में? Maths. Maths helped me very much in this exam. Okay. Last week we were having maths classes and I practiced all the questions and revised all the topics thoroughly. So it helped me very much. ओके,
सो युवराज, आज के इस टेस्ट ने आपके खुद के बारे में क्या सिखाया आपको? This test taught me one thing, that even if there is so much pressure during the exam, if you are fully prepared and you have revised all the topics, you can do it very easily. And today that I have done many mistakes, but next week I will be having a goal that these mistakes should not be there again. ओके, सो इस एग्ज़ाम में आपने ये सीखा कि अगर आपको नॉलेज है अपने टॉपिक की एंड यू आर फुली प्रिपेयर्ड तो यू कैन ईजिली डील विद द एग्जाम प्रेशर. ओके युवराज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस एपिसोड में आने के लिए. Thank you. सो बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे और एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट दिया है. हमारे साथ जुड़े हैं गुरनिवास सिंह फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न और हर्षिता ठाकुर फ्रॉम जम्मू. और आज इनसे पूछते हैं कि इस मॉक टेस्ट को लेके इनका क्या ओपिनियन है, और साथ साथ में हम बात करेंगे इनके मेंटोर से कि वो उनका ओपिनियन कैसे करेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर्षिता ठाकुर से पूछना चाहूँगी. हर्षिता, लेट मी नो इन योर ओपिनियन व्हाट दिस मॉक टेस्ट इज़ अबाउट. मतलब आप इतने टाइम से ये मॉक टेस्ट दे रही हैं, आप क्या समझते हैं इस मॉक टेस्ट को, क्या सोचते हैं, व्हाट दिस मॉक टेस्ट इज़ अबाउट फॉर यू? Ma'am, I believe these mock tests are only for getting good marks. ओके, सो हर्षिता ठाकुर का कहना है कि दिस मॉक टेस्ट इज़ ओनली अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स. सर, आपका क्या कहना है इनके बारे में? एग्ज़ाम केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं होते हैं. एग्ज़ाम हमें ये सिखाते हैं कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है एग्ज़ाम हॉल में, और साथ में एग्ज़ाम के स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट सिखाता है. न कि आपको ये सिखाता है कि आप गुड मार्क्स ही लाए. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क्स जो भी ला रहे हैं वो जो जिस पोजीशन पे मार्क्स ला रहे हैं, आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे आप हैं उससे आगे बढ़ने के लिए. जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर. बिकॉज मॉक टेस्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स. ये हमारी प्रिपरेशन है जो स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी मंजिल तक लेके जाती है. ओके. जी सर, थैंक यू सो मच सर. नाउ मेरा अगला सवाल है गुरनिवास से. गुरनिवास, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं? The teacher have taught us we need to do properly and without any mistake. विदाउट एनी मिस्टेक. तो आपका ये फोकस होता है, आपका ये प्रेशर होता है आपके माइंड में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कि आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं. सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम में गलतियां सभी से होती हैं, बट गलतियों से बच्चा हमारा सीखे डे बाय डे. एग्ज़ाम दे के आए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, फिर बच्चा जो गलती किया रहता है एग्ज़ाम हॉल में, तो वो जब दोबारा ताकि एग्ज़ाम दे नेक्स्ट संडे को, फिर नेक्स्ट संडे को जब एग्ज़ाम देगा बच्चा, तो फिर दोबारा उस गलतियों को रिपीट न करे. ये मेरा हम लोगों का फोकस होता है मेन. Okay, so that's how the future engineers, doctors and NDA officers are trained by the mentors. So these are the future officers, engineers जो डॉक्टर हैं, जो ऐसे mentors से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो ना कि सिर्फ उनका फोकस ये है कि बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना है या फिर अच्छे मार्क्स लेने हैं. उनका फोकस ये है कि अच्छे मार्क्स के साथ साथ वो टाइम मैनेजमेंट, वो अपनी प्रिपरेशन, वो एक्यूरेसी पे भी ध्यान दे, और उनका मॉरल सपोर्ट करने के लिए वो ये मेंटर्स जो हमेशा उनके साथ हैं. सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच गुरनिवास एंड रक्षिता इस एपिसोड में हमारे साथ आने के लिए.